हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को फिर से निहंग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पास्ट टेंस के अंदर पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही वेरी प्रिसाइसली वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ दिस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह का। जैसे कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वे लोग खेल रहे थे, वे लोग देख रहे थे, सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। इस टाइप के वाक्य में हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, अभी हम लोगों ने जान लिया है। रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से, क्योंकि इसमें हमेशा आपका भूतकाल में जो एक्शन होता है वो चल रहा होता है। भूतकाल में एक्शन क्रिया चल रहा होता है। जैसे कि मैं कल सो रहा था, मैं कल पढ़ रहा था, वो देख रहा था, खेल रहा था। तो इस टाइप के वाक्य का हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाकर बोलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं वाज और वर। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं उसको तो मालूम है ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो नए इस लेक्चर को देख रहे हैं उसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलता है। तो वाज और वर। तो वाज क्या है? वाज सिंगुलर है, ये हम सभी लोगों को मालूम है। वर क्या है? वर प्लूरल है। तो वाज और वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। जैसे कि गो, जैसे कि क्या है? गो प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया हम लोगों का? गोइंग। उसी तरह किसी भी वर्ब में हम लोगों को वर्ब का आईएनजी लगाकर उसको यहाँ पर वाज और वर में यूज़ करना है। किसी भी वर्ब का मतलब है, जैसे कि ईट, सी, प्ले, रीड, इन सभी वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा दें, क्योंकि सभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत सारे लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई न्यू व्यूअर इसको देख रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलता है, सेकंड फॉर्म को क्या बोलता है, थर्ड फॉर्म को क्या बोलता है। तो हम लोगों ने जाना रहा था, रहे थे, रही थी। जब भी देखते हैं वाक्य में तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है वाज एंड वर। तो वाज ये सिंगुलर है, वर क्या है? ये प्लूरल है। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लोग को लगाना है। तो आई, ही, सी, इट, नेम्स। नेम भी सिंगुलर में। जब भी एक नाम इट, सी, ही और आई सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है तो हम लोगों को उस वक्त लगाना है वाज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि वाज क्या है? सिंगुलर है। सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ड लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्लूरल है तो ये प्लूरल नेम्स मतलब एक से ज़्यादा नाम, ये भी प्लूरल हो गया। यू, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। वी प्लूरल है और दे प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। वो देख के हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर यू प्लूरल के रूप में काम कर रहा है या तो सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, तो यहाँ पर अब यू क्या के लिए काम कर रहा है? यू काम कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब वहाँ पर बोलेगा कि तुम लोग खेल रहे थे, तो यू पीपल वर प्लेइंग, तो इस वक्त यू ही है जो प्लूरल के रूप में काम कर रहा है। तो हम लोगों ने जाना किसके साथ वाज लगाना है, किसके साथ वर्ड लगाना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। उदाहरण में आते हैं, वह जा रहा था, वह जा रहा था, वह का क्या बोलते हैं हम लोग? ही। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, वह को ही बोलता है, उन लोगों को दे बोलता है, हम लोगों को वी, उसको बोलता है ही, उसको बोलता है सी भी बोलता है, यहाँ को इट बोलता है। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है। वो आपका पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो किसको क्या बोलता है, किसको क्या बोलता है। ओके, तो वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा? ही सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, तो यहाँ पर गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग।
वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, क्योंकि ये हम लोगों का क्या है, ये नेगेटिव है। वह क्या कर रहा था, अब ये हो गया हम लोगों का सवाल। तो व्हाट वाज ही डूइंग, इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वाज ही डूइंग, कौन जा रहा था, हु वाज गोइंग, कौन जा रहा था, हु वाज। तो यहाँ पर कितना आदमी के बारे में बोला है, यहाँ पर सिंगल आदमी के बारे में बोला है, क्योंकि कौन जा रहा था, यहाँ से मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि ये सिंगुलर है। तो इस वक्त हम लोगों को हु वाज गोइंग, बिकॉज वाज इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज ऑल्सो सिंगुलर, सो इन दिस सेंटेंस वी ट्रांसलेट लाइक दिस, हु वाज गोइंग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, वही लोग खेल रहे थे। अब यहाँ पर वही लोग जो है ये प्लूरल के रूप में काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो वही लोग को क्या बोलते हैं हम लोग, दे। तो दे के साथ क्या लगाना पड़ता है, दे के साथ हम लोगों को लगाना पड़ता है वर्ड, दे वर प्लेइंग। ओके, यहाँ पर आप दे वर प्ले आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोगों को ऑलरेडी वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू ऐड आइंज इन अ वर्ब। वही लोग नहीं खेल रहे थे, ये नेगेटिव हो गया, दे वर नॉट प्लेइंग। तो वही लोग क्या कर रहे थे, दिस इज क्वेश्चन, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर दे डूइंग। यहाँ पर क्या था, व्हाट वाज ही डूइंग, यहाँ पर क्या है, व्हाट वर दे डूइंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, यहाँ पर जो है ये प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। कौन कौन खेल रहे थे, यहाँ पर कौन कौन खेल रहे थे, हम लोगों को पढ़ते ही मालूम पड़ गया है कि ये एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लगाना है, हु वर गोइंग, क्या लगाना है, हु वर गोइंग। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हु के साथ क्या लगाना पड़ता है हम लोगों को, वर। यहाँ पर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं हु गोइंग, ओके, क्योंकि दो कौन कौन है, तो इस तरह से नहीं होगा, हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करना है। इफ़ देयर इज़ अबाउट मोर देन वन सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज़ वर्ड, इफ़ देयर इज़ अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज़ was। ओके, हु what इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते। ओके, मदन लिख रहा था, तो मदन इज अ नेम ऑफ पर्सन एंड ही इज अ सिंगल हियर। ओके, तो हम लोग को क्या बोलना है, मदन वाज राइटिंग, क्योंकि मदन नाम है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ भी हम लोग वाज लगाते हैं। मदन नहीं लिख रहा था, मदन वाज नॉट राइटिंग। ओके, मदन क्या कर रहा था, व्हाट वाज मदन डूइंग। जैसे कि आपको बोलना है कि मदन और मोहन खेल रहे थे, अब यहाँ पर मोर देन वन पर्सन हुआ, वो हो गया हम लोगों का प्लूरल नेम्स, तो मदन एंड मोहन वर प्लेइंग, इस तरह से। तो क्या मदन और मोहन खेल रहे थे, तो अभी ये भी प्लूरल ही हुआ। अभी हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग बना रहे हैं, तो वर मदन एंड मोहन प्लेइंग, इस तरह से। जैसे कि आप बोलना है कि सीता और गीता लिख रहे थे, सीता एंड गीता वर राइटिंग। तो इस तरह से यूजिंग दिस फार्मूला विद ईज वी कैन ट्रांसलेट एनी सॉर्ट ऑफ सेंटेंस व्हेनेवर वी सी दैट सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, देयर आफ्टर वी हैव टू यूज दिस फार्मूला एंड विद ईज यू कैन ट्रांसलेट ओके यूजिंग दिस फार्मूला। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, मैंने बोला यहाँ पर लिखा है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि वह मोबाइल चला रहा था, तो ही वॉज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। आपको इस तरह से सोचना है कि वो घर आ रहा था, ही वॉज कमिंग होम। इस तरह से आपको बोलना है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। तो क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, वॉज यू वेटिंग फॉर मी। सी फ्रेंड्स, यू हैव टू ट्राई टू प्ले विद योर सेंटेंस। ओके, उसी को आप अफर्मेटिव में बोल रहे हैं, तो उसको आप नेगेटिव में बोलिए, इंट्रोगेटिव में बोलिए, WH में बोलिए। यू हैव टू बी मास्टर। ओके, आपको मास्टर बनना है। शब्दों को खेलना चाहिए, वाक्य को खेलना पड़ेगा, इसी तरह से होगा। नहीं तो आप रट के कभी किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रटने से नहीं होता, आपका वी हैव टू यूज़ आवर माइंड। ओके, सो मेरा कोशिश अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि जब हम लोगों का टेंस पूरा कंप्लीट होगा, पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। इसके ऊपर हम लोग, मैं प्रश्न करूँगा, आप लोगों का आंसर बोलना होगा। उसके बाद हम लोग कहानियों को ट्रांसलेट करेंगे और टेंस का हर प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे, जैसे कि वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, डिग्री हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, आर्टिकल्स हुआ, बावेल, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।